हत्यारा वही है अपना पर्सनल मामला है। क्योंकि अगर या तो ये सेंटेंस ना बोला होता इन्होंने कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, तो इसका मतलब कि खाली उन्हीं लोगों की बात टीवी चल रहा था सामने, तो उन्हीं लोगों की बात हर्ट थी ना। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी के निधन के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और गोदी मीडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोशल मीडिया पर संबित पात्रा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इसके अलावा देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो बड़े बड़े नेता हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वो सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। राजीव त्यागी की पत्नी का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में वो सीधा सीधा उस डिबेट को जिम्मेदार ठहराती हुई दिख रही हैं। वीडियो में राजीव त्यागी की पत्नी हैं और वो ये कह रही हैं कि उस वक्त, उस मौके पे जब वो डिबेट में हिस्सा ले रहे थे अपने घर पर बैठकर, आज तक की वो डिबेट थी, रोहित सरदाना उसके एंकर थे और संबित पात्रा के साथ वो डिबेट कर रहे थे। उस वक्त जब संबित पात्रा ने उन्हें उनके टीके पर कमेंट किया था, उनके हिंदू होने पर कमेंट किया था, उन्हें व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी, उस वक्त राजीव त्यागी अपने घर में बैठकर कैसा महसूस कर रहे थे, उन हालातों को बयां कर रही हैं उनकी पत्नी और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कई बार उन्होंने बीच बीच में पानी पिया था, सीने पर हाथ फेरता, दर्द उठा था और लास्ट वक्त के जो शब्द थे उनके, वो क्या थे, ये हैरान करने वाले हैं। और उन शब्दों को देखकर सीधा सीधा संबित पात्रा जो है वो सवालों के घेरे में खड़े हो रहे हैं। हो सकता है क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने जो है वो कार्रवाई की मांग की है। यहां तक कहा है कि जब सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच हो सकती है, वजहों की जांच हो सकती है, तो फिर राजीव त्यागी की मौत के कारणों की जांच क्यों नहीं हो सकती। तो सीधा सीधा सवाल ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से डिबेट्स जो चल रही हैं उनसे निकलता हुआ जो जहर लोगों में परोसा जा रहा है उसका एक कारण है, और कैसे व्यक्तिगत टिप्पणियां संबित पात्रा ने डिबेट के दौरान की थी वो एक वजह बताई जा रही है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप राजीव त्यागी की पत्नी का वो वीडियो देखिए जिसमें वो साफ साफ सीधे सीधे इल्जाम लगाती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, बस मेरी संबित पात्रा से अगर बात हो सकती है तो उसका नंबर वैसे इनके मोबाइल में होगा। हत्यारा वही है अपना पर्सनल मामला है। क्योंकि अगर या तो ये सेंटेंस ना बोला होता इन्होंने कि इन लोगों ने मुझे मार दिया, तो इसका मतलब कि खाली उन्हीं लोगों की बात टीवी चल रहा था सामने, तो उन्हीं लोगों की बात हर्ट थी ना। तो कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती थी। लास्ट सेंटेंस था इन लोगों ने मुझे मार दिया, वो मैं को इतना थोड़ी था कि मैं उसे रिकॉर्ड कर लूँ, ये हो जाएगा। हम तो ब्रीथिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन यही था कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। तो आपने देखा कि राजीव त्यागी के जो अंतिम शब्द थे वो क्या थे कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। ये शब्द उन्होंने जाते जाते बोले। और ये लोग कौन थे? उस वक्त टीवी चल रहा था। उनकी पत्नी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जिस तरह से वो बार बार राजीव त्यागी पर आरोप लगा रहे थे, उनके टीके पर कमेंट कर रहे थे, उनके हिंदू होने पे कमेंट कर रहे थे, बार बार डिबेट के अंदर जयचंद बुला रहे थे संबित पात्रा। और जब राजीव त्यागी ये बोलने की, बताने की, जवाब देने की कोशिश कर रहे थे और बार बार वो अपनी उंगली का इशारा करके ये कह रहे थे कि मुझे कुछ बोलना है, मुझे जवाब देना है, लेकिन उनकी आवाज वहां नहीं आई गई, वॉल्यूम डाउन कर दिया गया। और यही राजीव त्यागी की पत्नी बताने की कोशिश करें कि यही वजह है जो उन्होंने ये बात उनके दिल पर लगी और हार्ट अटैक हुआ, बाकी कोई वजह नहीं है। और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि संबित पात्रा हत्यारा है, इस तरह से। और उन्होंने अगले वीडियो में एक बात करते हुए भी कहा है कि मुझे नंबर चाहिए और वह कुछ नहीं चाहती हैं, लेकिन उनके जो अंतिम क्षणों के जो पल है वो बयां कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि वो उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऐसे हालात में वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेगा शख्स। जो हालात राजीव त्यागी के उस वक्त थे और वो बोल रहे थे, तो उन्हें ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की हेल्प कर रही थी, सीने में दबा रही थी, ये सारी चीज़ें वो कर रही थी। और लेकिन उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे उनको उन्होंने बयां किया है। उन्होंने लास्ट वक्त में भी ये कहा है कि इन लोगों ने मुझे मार दिया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि पहले से ही कितने जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा चुके हैं, क्योंकि राजीव त्यागी की मौत के लिए सीधा सीधा जिम्मेदार ठहरा चुके हैं संबित पात्रा को, उन एंकर्स को जो टीवी डिबेट्स में बैठकर अपनी भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं,
पर्सनल अटैक करते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, हिंदू मुस्लिम का जहर परोसा जाता है, उन सारी चीज़ों को जो है वो सीधा सीधा सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि ये जिम्मेदार हैं और इस पर रोक विराम लगाने की भी कोशिश की है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस इस मामले को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी, क्या कार्रवाई के लिए जाएगी कांग्रेस की किस तरह से उनके प्रवक्ता जो हैं उनकी मौत हुई है उसकी जांच के लिए जाएंगे, क्योंकि कई कांग्रेस नेता जो हैं वो ये मांग कर चुके हैं कि जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अब तक राजीव त्यागी वो शख्स जो मीडिया से जुड़ा हुआ शख्स था, यानी स्पोक्स पर्सन था, प्रवक्ता था, लगातार हर डिबेट में शाम में अलग अलग न्यूज़ चैनल पर हिस्सा लिया करते थे वो, तो ऐसे शख्स के इंसाफ के लिए या उनकी डिबेट के लिए या सोशल मीडिया पर जो आवाज़ उठ रही है उस आवाज़ को लेकर किसी भी मीडिया चैनल्स ने कोई भी डिबेट नहीं चलाई है, इस पर बात नहीं की है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए अभी भी एक के बाद एक डिबेट चलती रहती है, उनकी वेबसाइट पे नए नए आर्टिकल, नई नई खबरें छपती रहती हैं और लगातार इस पर बहस होती है। लेकिन राजीव त्यागी के लिए कोई बहस अभी तक नहीं हुई है, ना ही राजीव त्यागी के लिए कोई इंसाफ की बात हुई है, और जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों को भी नहीं दिखाया गया है। तो क्या मीडिया के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि राजीव त्यागी जो कि खुद एक मीडिया से जुड़े हुए शख्स थे, क्या उनके लिए कोई आवाज़ उठाई जाए, उन पर बात की जाए? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि मीडिया का जो स्तर गिर रहा है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह से शुरुआती दौर में हमने देखा था कि मीडिया के पैनलिस्ट जब आते थे और उनकी ज़ुबान से कोई तल्खलेज़ी में कोई शब्द निकलता था या कोई तेज़ आवाज़ में बोलता था तो वो बहुत अलग सा लगता था, अजीब सा लगता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे माहौल ऐसे चेंज होता गया, पहले वो तेज़ आवाज़ हुई, उसके बाद में वो आवाज़ गालियों में तब्दील हुई, फिर उसके बाद थप्पड़बाजी, ये सारी चीज़ें, और टीआरपी के लिए हद ये हो जाती है कि जो टीवी चैनल्स हैं वो कैमरा भी मूव नहीं करते हैं, ना ही कोई ब्रेक लेते हैं, उसको लाइव ऑन स्क्रीन दिखाते हैं ताकि टीआरपी बढ़े। तो उस तरीके का प्रमोट, एक तरीके से टीआरपी के चक्कर में वो गाली गलौज भी सब सहन करते गए। उसके बाद में थप्पड़, मार कुटाई, बीच बीच में खड़े होकर उल्टा सीधा बोलना, प्रवक्ताओं को आपस में लड़वाना, ये सारी चीज़ें आम हो गई। अभी हाल ही में पीछे देखा होगा कि एक इतनी गंदी चीप गाली जो है वो टेलीविज़न स्क्रीन पर ऑन एयर गई, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अभी तक कोई भी इस पर विराम नहीं लगाई गई, और लगातार हिंदू मुस्लिम का जहर तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से बांटा जा रहा है। ये और किस हद तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ज़रूरी यह है कि इस पर विराम लगना चाहिए, और कब इस पर विराम लगेगा अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता। हालांकि इसको लेकर अब कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दूरसंचार मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि न्यूज़ चैनल पर जो डिबेट चल रही हैं उन डिबेट पर एक नियम, कायदे, कानून बनाए जाएं कि किस स्तर की डिबेट होनी चाहिए, क्या कुछ बोलना जाना चाहिए, भाषा की मर्यादा कैसी होनी चाहिए। इन सारी बातों को चिट्ठी में लिखकर बयां किया है और मंत्रालय को भेजा है कि इस पर सख्त कोई ना कोई जल्द ही नियम, कायदे, कानून जो है बनाए जाएं ताकि डिबेट का स्तर सही स्वरूप में आ सके। लेकिन हालात क्या हैं डिबेट के, आप देख सकते हैं। अब जबकि हर एक तबके का शख्स उठकर ये बोल रहा है कि मीडिया अपने आप में सही काम कर नहीं रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर इतनी नीच शब्दों का, घटिया शब्दों का, अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा जो कि देश भर में देखा जाने वाला, देश के लोगों में कैसा संदेश जाएगा, उसके बावजूद भी वो वैसे ही चल रहे हैं। हालत तो ये है कि राजीव त्यागी के अगले दिन ही फिर से एंकरों का वही रूप टीवी चैनल्स पर दिखा, उनकी डिबेट में दिखा। वो उसी तरीके से दहाड़ रहे थे बाकी पैनलिस्ट के साथ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कम से कम इतना तो हो सकता था कि जब मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी निकलती हुई भाषा पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसके बावजूद भी अगले दिन, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है, अगले दिन ही उन्होंने फिर वैसे ही शुरुआत करी। जो भी चैनल्स पर डिबेट चली उनके एंकर ने शुरुआत अपने आक्रोशित अंदाज में किया और वही चीख दहाड़ सारी चीज़ें फैक्ट के ज़्यादा चीखने पर गौर दी गई। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि राजीव त्यागी की पत्नी का जो वीडियो सामने आया है और उसमें जो वो आरोप लगा रही है संबित पात्रा को लेकर, वो वाकई गंभीर आरोप हैं। और ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो कोई किसी तरीके का एक्शन लेगी संबित पात्रा के खिलाफ या फिर रोहित सरदाना के खिलाफ, और उस डिबेट में चल रहे प्रोग्राम में जो जो कुछ हुआ उसको गिनाते हुए क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।